नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहली बार घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मेरठ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर उस स्थान पर पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान सीएम योगी ने घटना स्थल पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी का यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि महाकुंभ के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मेरठ क्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण की बेहतर रणनीति तैयार की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आगामी बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने प्रशासन से कहा कि वह सुरक्षा के सभी उपायों को सुनिश्चित करे और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्था मुहैया कराए। 3 फरवरी को होने वाले इस बड़े स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा, यह हमारे लिए अत्यंत खुशी का क्षण है। हमारे सम्मानित संतों की उपस्थिति में हमने 2 प्रतिष्ठित संतों को आधिकारिक रूप से सम्मानित करने की शुभ प्रक्रिया को पूरा किया है, जिन्होंने भारत और विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर योगदान दिया है। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का, जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्यात्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है, जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को यह भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है।
ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी के इस दौरे से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार महाकुंभ में आने वाली सभी समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और आगामी घटनाओं के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।